हेलो गाइस, वेलकम टू ऑर्गेनिक लीडर। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा रहेगा कि एनजीपी का पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा, आपको बताया कि नोसाइलेट ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो ग्रुप जो है, जो एनजीपी होता है उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। दैट मीन्स उसकी लीविंग टेंडेंसी इतना ज़्यादा होती है कि वो जो है एनजीपी होने से पहले ही रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा और कैसे जो है उसमें उसकी पूरे डिटेल प्रोसेस को पढ़े। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और उसमें ये देखें कि कैसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से ग्रुप हैं जो एनजीपी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कि उन जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप से अलग वाले ग्रुप पढ़ेंगे जो एनजीपी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिसिपेट करते हैं इस एनजीपी में। तो देखा गया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड वाले केस में स्टडी किया गया। ठीक है, तो उसमें पहले तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट था। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट था कि ये जो है बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड, चलो ठीक है पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट कर ले रहा है। ठीक है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस पर जो है बहुत बहस हुई। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो ब्रिज्ड कंपाउंड होते हैं जैसे कि नार्बोनिल सिस्टम, इन सब पे जब स्टडी किया गया तब पाया गया कि वाकई में सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है एनजीपी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उन ग्रुप्स के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनजी नेबरिंग ग्रुप। ठीक है, नेबरिंग ग्रुप बाई पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो देखा गया कि जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होते हैं और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कार्बन 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 और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये लोग भी क्या करते हैं, ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं एनजीपी में। ठीक है, पार्टिसिपेट इन एनजीपी। ठीक है, एनजीपी अब कैसे करते हैं, देखिए ये जो तीनों जो है स्पीसीज जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एनजीपी में। और कैसे पता लगाया गया, जो नार्बोनाइल सिस्टम होता है, नार्बोनाइल सिस्टम जैसे कि देखिए ये जो है नार्बोनाइल सिस्टम। ठीक है, ब्रिज्ड कंपाउंड होती है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर को यदि हम ध्यान से देखें तो क्या है, बेचारा देखिए खुद बेचारा मतलब इतने सारे कार्बन रखा है और इसके स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है इतना, मतलब ये प्रेशर में, किसी के प्रेशर में आके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, इस तरह से महसूस हो रहा है। ठीक है, अब जो है उसमें जो है सपोज जो है हम जो एसिटोलाइसिस कराते हैं। ठीक है, इसमें एनजीपी सपोज यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इस प्रकार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इस सिस्टम में देखा गया कि एनजीपी में ये जो डबल बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो देखिए सपोज जो है मैं इसमें लिविंग ग्रुप जोड़ देता हूँ कोई सा भी, ये OTS। ठीक है, OTS और ये H। ठीक है, तो अब देखिए आफ्टर एसिटोलाइसिस क्या होगा, देखिए एसिटोलाइसिस कराते हैं इसको, एसिटोलाइसिस करा दिए, क्या बनेगा देखिए भाई, इस तरह से, ये इस तरह से कुछ बनेगा, अपने पास कुछ इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये अपनी जगह पर ये पॉजिटिव है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये जो तो नॉर्मलाइज सिस्टम को पहले से ही प्रेशर में आके इस तरह के स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, मतलब बहुत हाईली प्रेशर में है बेचारा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ऊपर से इसमें क्या है, चार्ज आ गया, मतलब और ज़्यादा बोझ बढ़ गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये चाहेगा मेरे को अपना बोझ हटाने के लिए कोई मदद करे। ठीक है, तो मदद किससे लेगा, इससे लेगा या तो इससे लेगा, तो जल्दी कौन करेगा, एज कम्पेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में पाई इलेक्ट्रॉन तो जल्दी मदद करेगा ना भाई, क्योंकि टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये क्या चाहेगा कि मेरे को कोई मदद करे, ये पॉजिटिव चार्ज जो बोझ है इस नार्बोनाइल सिस्टम में। ठीक है, तो ये किससे मदद लेगा, इससे। ठीक है, और ये इसको मदद करके न्यूट्रलाइज करेगा इस चार्ज को। ठीक है, तो अब भाई ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये तो हेल्प कर रहे हैं ना किसकी, इस वाले चार्ज की स्टेबल करने की। ठीक है, इस वाले चार्ज को स्टेबल करने की, दैट मीन्स इसको निकालने की। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो है एनजीपी पर पार्टिसिपेट करता है, मतलब हेल्प कर रहा है। वही हेल्प करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। देखिए तो ये जो है इस तरह से, ये जो है क्या करेगा, ये इस तरह से अपना एनजीपी के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपने को क्या मिलेगा,
इस तरह से नया कार्बोकेटायन मिल गया। देखिए कार्बोकेटायन का नया स्पीसीज मिल गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये हो गया इस तरह, ठीक है, और ये H, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज मिला, अपने पास चार्ज मिल गया, ठीक है। या देखिए या ये हो सकता है इस तरह से, ये क्या हो सकता है, दूसरी बात क्या हो सकता है, देखिए इस तरह से भी तो बन सकता है, देखिए ये हो गया, ये हो गया, इसको दूसरे रेड पेन से बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया, और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर चार्ज मिलेगा, ये बाकी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरह से अपने को कार्बोकेटायन मिल गया, ठीक है। तो इस तरह अब देखिए ये तो नया टाइप का कार्बोकेटायन है, ठीक है, जिसमें जो है पाई बॉन्ड में जो है मूव कर रहा है। देखिए जो नॉर्मल कार्बोकेटायन होता है, जैसे ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, इस तरह से कार्बोकेटायन है, ठीक है, तो रेजोनेंस के थ्रू किधर मूव करेगा, ये जो है एलाइलिक पोजीशन, देखिए ये कौन सी पोजीशन में, एलाइलिक पोजीशन का कार्बोकेटायन। एलाइलिक मतलब क्या होता है, sp जैसे डबल बॉन्ड है, ठीक है, कोई ग्रुप से जस्ट बगल, जैसे डबल बॉन्ड के बगल में अगर कोई कार्बोकेटायन कोई ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, तो ये कौन सा, ये तो विनाइलिक ग्रुप हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है डबल बॉन्ड के, एक कार्बन छोड़ के यदि ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा ग्रुप होगा, एलाइलिक ग्रुप, ठीक है। और यदि जो है डायरेक्ट ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा होगा, ये होगा विनाइलिक ग्रुप, और ये कौन सा होगा, एलाइलिक ग्रुप, ठीक है। तो हमने देखा कार्बोकेटायन जब मूव करता है तो इस तरह से मूव करता है, देखिए एलाइलिक पोजीशन पर मूव करने लगता है, ठीक है, इस तरह से मूव करता रहता है, ठीक है। दैट मीन ये जो है इसका डीलोकलाइजेशन जो होता है, सपोज है ये अपना चार्ज लेके निकल गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, अब वो रेजोनेंस के थ्रू कैसे करेगा, देखिए ये हो गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस के थ्रू इस तरह से वो मूव करेगा ना भाई, और अपना डबल बॉन्ड जो है जनरेट होते रहेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में देखिए हमने इस डबल बॉन्ड को फेंका, इस डबल बॉन्ड को इस तरह से फेंक दिया इसके पास, ठीक है, इस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसको फेंक, ये जो है अपना जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ फेंक दिया, ठीक है, इसको जो है बोझ कम करने के लिए, ठीक है, तो ठीक। लेकिन जो है फिर तो डबल बॉन्ड इस तरह जनरेट होना चाहिए, लेकिन जनरेट नहीं हो रहा है, देखिए इसमें केवल चार्ज जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बोकेटायन है पाई बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड में डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन जो नॉर्मल कार्बोकेटायन है वो जो है एलाइलिक पोजीशन के थ्रू जो है रेजोनेंस एलाइलिक पोजीशन के थ्रू डीलोकलाइज होता है, ठीक है। तो इस तरह के कार्बोकेटायन को क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया क्या होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, जो है ऐसा कार्बोकेटायन जो डीलोकलाइज तो होता है बट जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके थ्रू डीलोकलाइज होता है, पाई बॉन्ड के थ्रू डीलोकलाइज होता है, उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और ऐसे कार्बोकेटायन जो है जो पाई बॉन्ड के उसके एलाइलिक पोजीशन के थ्रू जो है डीलोकलाइज होता है, दैट मीन इसको बोलते हैं क्या, क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा क्या कौन सा नॉन क्लासिकल है कौन सा क्लासिकल है। तो ये होता है दोनों में मेजर डिफरेंस, ठीक है। अक्सर जो है इसको छोड़ देते हैं तो कि क्या बोलते हैं, सेम दिखता तो सेम है बट दोनों अलग अलग है, डिफरेंट होता है। जो बीच वाले कंपाउंड रहते हैं उसका जो कार्बोकेटायन होता है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन होता है, और जो सिंपल कार्बोकेटायन जो एलाइलिक जैसे इस तरह से रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं, क्लासिकल कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो वो अपना कार्बोकेटायन की बात। तो इस तरह से अपने को स्पीसीज मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा स्पीसीज क्यों मिल रही है, क्योंकि इसका बोझ को कम करना है, ठीक है, इस चार्ज के बोझ को इसको कम कराना है ये पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण अपने को इस तरह से इस तरह कार्बोकेटायन स्पीसीज मिल रही है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है एनजीपी पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब रही बात देखिए, ठीक है, एनजीपी पर तो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो यदि मैं इसमें ये सोचूं कि यदि जो है इस वाले चार्ज को, ठीक है, इस वाले चार्ज को इसकी अगर जरूरत ना पड़े तो ये तो एनजीपी
में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या देखे कि क्या जो है हम कुछ ऐसा अरेंज करें कि एनजीपी होगी ना, तो हम लोग कौन से ग्रुप जोड़ दिए, ऐसा लिविंग ग्रुप जोड़ दो जो इतना फास्ट निकले कि एनजीपी को पता ना चले, ठीक है। तो जैसे नोसाइलेट ग्रुप जोड़े, ठीक, तो उसको पता ही नहीं चला उसमें कि एनजीपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेम वैसे यदि जो है इस कार्बोकेटायन को ऐसा कर दें कि ये जो है अपने और अपने को हेल्प के लिए मदद ही ना मांगे इससे, ठीक है, तो एनजीपी तो होगा ही नहीं ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इस वाले कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए हम अब देखा गया है कि ये वाला ग्रुप हम जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से इस पर ग्रुप जोड़ दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब इस तरह से अगर ग्रुप जोड़ दिया गया, ठीक है, इस तरह से ग्रुप जोड़ दिया गया तो ये जो अगर सपोज यहाँ भी कार्बोकेटायन बना है, ठीक है, कार्बोकेटायन यहाँ पर बन गया सपोज, ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन इतना स्टेबल होता है कि ये जो है इसको रीअरेंज होना नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर नॉर्मली रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। देखिए इस तरह से ये मूव हुआ तो ये जो है यहाँ आ गया, फिर ये है फिर से क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जो है इससे बनेगा, इस तरह से कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। इस तरह से दैट मींस जो केटायन है वो दोनों डांस कर रहे हैं, एक बार इस पोजीशन पर हो रहा है, देखिए एक बार इस पोजीशन पर हो रहा है, दैट मींस अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कई तरह से डांस कर रहा है, समझिए डांस कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे इस तरह से ग्रुप जोड़ दिया गया सेम पोजीशन में, ठीक है, जो है सिस्टम को स्टेबलाइज करे, ठीक है, स्टेबलाइज करे, तो वो क्या करता है, वो ये जो डांस हो रहा है इसको जो है वो कंप्लीटली रोक देता है, कंप्लीटली क्या करता है, रोक देता है, और इस तरह से रीअरेंजमेंट होने नहीं देता। और ये क्वेश्चन हमने जो है प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा तो किया होगा, ठीक है, जिसमें हमने जो है इसको स्ट्रेन वाली रिंग बता के तुरंत क्या करता है, ये अपनी को स्ट्रेन होने के कारण ये क्या करता है, रिंग को ओपन कर देता है। आपको बताया था, ये तुरंत जो है इस तरह से ये जो है क्या बोलते हैं, इस तरह से क्या होता है, ये इसको हम बता दें, सॉरी, हाँ ये तो रीअरेंजमेंट का जब मैकेनिज्म मैं ड्रॉ करूंगा तब बताऊंगा। बट अभी क्या है, देखिए इस तरह से जब ग्रुप जो है 7 पोजीशन पर जुड़ जाता है और ये जो है स्टेबल करता है किसको, इस वाले कार्बोकेटायन को, चाहे यहाँ पर कार्बोकेटायन बना दीजिए आप, चाहे इधर कार्बोकेटायन बना दीजिए, चाहे इधर कार्बोकेटायन बना दीजिए, ठीक है, सबको स्टेबलाइज कर देता है। और स्टेबलाइज करने के कारण जो है क्या होता है, इस तरह से उसमें जो है कार्बोकेटायन का डांसिंग नहीं हो पाता, ठीक है, जिसके कारण समहाउ ये स्टेबल रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो एनजीपी को भी रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको एनजीपी को रोकने का तरीका, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या हो गया कि कैसे जो है कार्बन पाई बॉन्ड है एनजीपी पर पार्टिसिपेट करता है, तो इस तरह से पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं और काहे बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अब देखिए आगे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में ये तो समझ में आ गया ना। ये क्या होता है, ये जो है ऐसा ग्रुप जोड़ देने पर क्या होता है, इस तरह से ये जो है डांसिंग नहीं होता, रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये अपने जगह में स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं जो पाई बॉन्ड का, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक। अब मैं मेन हेडिंग डाल देता हूँ, कार्बन एज एनजीपी एज एनजी नेबरिंग ग्रुप, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सपोज मैं कौन सा लूँ एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड लूँ, ठीक है, सॉरी इसको बड़ा ही बन गया, इस तरह से OTS H, ठीक है। तो इसका जो है एसिडोलाइसिस कंपेयर पेन इससे ज्यादा होता है, देखिए किससे, इस तरह से नार्मोनाइल सिस्टम है ये भी, ठीक है, यहाँ पर OTS H, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये देखा गया कि इसका जो है जब एसिडोलाइसिस किया गया दोनों का, ठीक है, तो ये जो है क्या है, इसके पास जो है पाई इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी ही ये मूव करके इसके एंटी बॉन्डिंग में देगा, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इसको जल्दी निकाल देगा, दैट मीन्स एनजीपी जो है इसमें बहुत फास्ट होगी। और इसके पास क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो भी देगा, बट ये इसका जो रेट है इसके कंपेरिजन में स्लो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देता है एज कंपेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से देखा गया, तो इसका जो है एनजीपी जो है फास्ट होने लगा, हाई होने लगा। ऐसे देखिए इस तरह से देखा गया, और एग्जांपल देखिए भाई, ठीक है, OTS H,
ठीक है, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, हाँ ठीक। तो इसमें भी देखा गया क्या कि OTS, ठीक है। तो इसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ भी सेम वही करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है, इस ये तो समझ में आ गई कि पाई इलेक्ट्रॉन की क्या जो डोनेशन की टेंडेंसी जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की टेंडेंसी से कम ज्यादा होगी। ठीक है, इस कारण इसका रेट ऑफ एसिडोलाइसिस ज्यादा होगा इस कंपेरिजन ये। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में किसका जो है एसिडोलाइसिस ज्यादा होगा। दैट मींस सपोज है ये OTS यहाँ पर है, OTS यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो कैसे पता चलेगा। देखिए अब इसको मैं मिटा देती, ये तो समझ आ गया ना कैसे कंपेयर किया। ठीक है, तो इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं तो कैसे होगा, देखिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इस तरह से था, एक है OTS यहाँ, ठीक है, और एक में OTS है कहाँ, इधर उस साइड में। ठीक है, OTS इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इसका जो अब स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका जो है पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, इसका भी ऐसा। ठीक है, इसका एंटी बॉन्डिंग इस तरह, इसका एंटी बॉन्डिंग इस तरह से, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, ये भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये जो है अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इजिली ये डोनेट करके इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए ये जो है इजिली डोनेट नहीं करेगा क्योंकि इनका जो है पोजीशन जो है डिफरेंट टाइप में है। ठीक है, अरेंजमेंट जो है डिफरेंट है। ठीक है, तो इस कारण जो है इसका रेट ऑफ एसिडोलाइसिस इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है, सो इस कारण जो है इसका रेट ऑफ एसिडोलाइसिस इसका ज्यादा होगा कंपेयर देन इसका, क्योंकि यहाँ पर का जो डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट है वो फेवर नहीं करता है इसका एंटी बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में भी कंपैरिजन समझ में आ गई कि कैसे जो है हम कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है ये, जैसे हमने लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी वाले की कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है, और नोसाइलेट ग्रुप जोड़ दिया और क्या बोलते हैं एनजीपी का ये का सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो क्या जो है हम जो है इस वाले सिस्टम में भी जो है इस तरह से जो नार्मोनाइल ब्रिज कंपाउंड है उनमें जो है एनजीपी को रोक सकते हैं, तो बिल्कुल रोक सकते हैं भाई। बताया गया कि हाँ जब हेल्प हो रहा है तो उस हेल्प को रोका जा सकता है। ठीक है, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो है कैसे इस हेल्प को हम लोग रोक सकें, सप्रेस कर सके। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा ठीक, तो अब क्या हाँ ये एक बात तो बताना भूल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हम कैसे अभी तक तो चलो ठीक है एनजीपी ये तो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो हमको कैसे पता चला कि ये जो है सही वाकई में जो डबल बॉन्ड है वो एनजीपी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या किया गया, इसका एनएमआर स्टडी कर लिया गया। ठीक है, तो एनएमआर स्टडी में किसका किया गया कि सपोज जो है, ठीक है, इन सब इस ग्रुप को इस तरह से डिजाइन कर लिया गया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये जो है यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, आपने उस देखा होगा प्रीवियस में बताया था। ठीक है, इस तरह से था एनजीपी में, तो ये वाला बॉन्ड जो है एनजीपी में पार्टिसिपेट कर रहा है, या तो ये कर ले या तो ये कर ले, क्योंकि हमारे पास तो दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको H यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या पाया गया, ठीक है, तो जब इसका एनएमआर स्टडी किया गया, ठीक है, तो अभी देखिए इस तरह से देखने पर ये जो है चारों हाइड्रोजन जो है सेम दिख रहा है, क्योंकि ये भी सेम जो है सिमेट्रिकल लग रहा है। लेकिन जब एनएमआर स्टडी किया गया तो क्या पाया गया कि एज ये जो है दोनों सेम थे और ये दोनों डिफरेंट थे। दैट मीन्स इसका यदि पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स इस कार्बोकेटायन की जो है इन्वॉल्वमेंट में कौन सा पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड आ रहा है। दैट मीन्स इन दोनों हाइड्रोजन का जो है इन्वायरमेंट जो है इन दोनों हाइड्रोजन से डिफरेंट होगा। ठीक है, एक केस ये हो सकता है, या इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले जो पाई बॉन्ड यदि जो है ये वाला पाई बॉन्ड है इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो है इन दोनों का इन्वायरमेंट इन दोनों के इन्वायरमेंट से अलग होगा। तो ये प्रूफ करता है कि हाँ कि दोनों में ये दोनों डिफरेंस हो गया। दैट मींस ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन दोनों डिफरेंस हो गया थ्रू द एनएमआर स्टडी किया गया तब। ठीक है, तो इसका ये क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक पाई बॉन्ड जो है क्या कर रहा है, इस जो है जो कार्बन के पास जो कार्बोकेटायन है उसको जो है
क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब उसके जो है इन्वॉल्वमेंट में आ रहा है। तो ये प्रूफ होता है कि हाँ ये वाकई में एनजीपी जो है पाई बॉन्ड जो है देता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कैसा कैसे जो है प्रूफ किया गया कि एनजीपी वाकई में जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो है देता है कि नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या बोलते हैं, वो प्रूफ कर लिया गया कि पाई बॉन्ड जो है सही में वाकई में एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो और अगर सिग्मा बॉन्ड किया तो ये पाई बॉन्ड का हो गया। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड का भी एग्जांपल देख लेते हैं कि वहाँ सिग्मा बॉन्ड भी जो है देता है कि नहीं देता, एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब एक सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसको कार्बन कार्बन सीसी बॉन्ड। ठीक, तो उसमें देखा गया है सेम जो है टू सब्स्टिट्यूटेड नार्बोनाइल सिस्टम लेते हैं, फिर इसमें टू सब्स्टिट्यूटेड मतलब इस तरह से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। एक होता है इस तरह से OBS ले लीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सो टू सब्स्टिट्यूटेड नार्बोनाइल सिस्टम, बस साइलेंट है। ये 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, और एक ले लेते हैं इस तरह से OBS, ये हो गया क्या, इंडो। ठीक है, इंडो टू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये 1 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये इंडो हो गया। ठीक है, यहाँ H। ठीक है, इधर भी H। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर किया गया तो क्या होता है, देखिए ये जो है क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखा क्या गया कि जो एक्सो फेज में जिस सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो इजिली जो है जो 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इसके जो है एंटी बॉन्डिंग में देकर इसको फास्टली निकाल देता है। ठीक है, फास्ट ही निकाल देता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो जो है इसका जो है एनजीपी है, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन है इसके सिग्मा स्टार में बहुत स्लो तरीके से जाता है, जिसके कारण जो है इसका रेट ऑफ एसिडोलाइसिस जो है एक्सो का सब ज्यादा होता है कंपेयर देन इंडो। ठीक है, तो ये देखा गया। अब इसका रीजन क्या है, अब इसका रीजन वही है, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगा दीजिए भाई। ठीक है, इसका जो वही है, इसका स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट तो क्या पता चलेगा आपको, देखिए इस तरह से ये सिग्मा स्टार देखिए एकदम बिल्कुल एकदम इसके जो पीछे ही है, जस्ट पीछे, एंटी पेरिप्लेनर बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और एकदम पीछे दैट मींस ये तुरंत अपना सिग्मा जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देगा और उसको पुश करके उसको निकाल देगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें बेचारा तो कहीं मतलब घूम के जाना पड़ेगा इसको जो है इसके इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे जंप करके कूदना पड़ेगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो ये जो है सम सॉर्ट ऑफ जो है बहुत स्लो होता है। इसी कारण क्या देखा गया, इसी कारण क्या आया रिजल्ट कि जो है एक्सो टू सब्स्टिट्यूएंट का जो रेट ऑफ एसिडोलाइसिस बोलिए या हाइड्रोलाइसिस बोलिए या सॉलोलाइसिस बोलिए वो जो है फास्ट होता है कंपेयर देन इंडो। तो ये प्रूफ करता है कि वाकई हाँ कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी एनजीपी पर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या क्या देख लिया, देखिए भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है एनजीपी पर पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता और कैसे करता है उसका प्रूफ भी हमने देखा, और इस तरह से हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का भी देख लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है एनजीपी पर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया और उसका एग्जांपल भी देख लिया। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ठीक है चलिए हम जो है इस सिस्टम में हम जो है इस सिस्टम में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन क्या जो है एनजीपी को रोका जा सकता है इस सिस्टम में भी, जैसे हम लोग नोसाइलेट ग्रुप जोड़ के लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी बढ़ा दी और नोसाइलेट ग्रुप जोड़ के, ठीक है, इसके कारण उसको एनजीपी में एनजीपी को सप्रेस कर दिया गया। तो क्या इस सिस्टम में भी ऐसा सिस्टम समथिंग कुछ हो जिसमें एनजीपी को रोका जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो आज मैं बताया अभी जो बोला कि क्या एनजीपी को सप्रेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अभी और 2-3 ग्रुप बचा है कि कौन कौन सा ग्रुप है उसका भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप इसको अच्छे से देखिए और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज के में इतना ही। स्टे ट्यून्ड, बाय।